सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे फॉर्मूले पर। फॉर्मूला कहाँ से निकल के आते हैं, कैसे निकलते हैं, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता है, देखो ये एंगल है ना, ये आपका कितने का होना चाहिए, 90। जो 90 के सामने वाली होती है भुजा, वो होती है हाइपोटेनियस। मतलब हम कह सकते हैं कर्ण। वैसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और ये जो होती है ना, ये तो होगी हाइपोटेनियस कर्ण। ये होता है आधार। आधार मतलब बेस, ठीक है ना। ये होता है लंब, परपेंडिकुलर, लंब। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से ट्रिपलेट निकलती हैं, उनको अभी बात नहीं करते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा तो आगे चलते हैं इसके। देखो अब हम बात करेंगे, हिंदी में तो बोलते हैं इसको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा तो अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि सबसे पहले फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो आगे हम करते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 1/कोसेक थीटा। यहाँ से एक वैल्यू रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगर आपको कहीं साइन और कॉस मल्टीप्लाई में दिख जाए तो आप उसका मान क्या लगाएंगे, 1, ठीक है ना। अब दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है, दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अब यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, यहाँ से रिजल्ट निकलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ से एक रिजल्ट और आ सकता है। आप देखो, अगर हमसे पूछ ले कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/साइन थीटा, ठीक है ना। ये भी आपका बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, चेंज कर लोगे। यहाँ से एक रिजल्ट बन सकता है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो दूसरा होता है टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। इसका आगे बन सकता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलें, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। एक बात बताओ, मैंने अभी आपको लिखाया था परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, ये लिखाया था मैंने अभी। तो साइन थीटा कॉस थीटा
टेन थीटा कॉट थीटा सिकेंड थीटा कोसेक थीटा, इनके बराबर क्या आएगा जल्दी बताओ। इसका मान आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वाले लिख ले, इंग्लिश वालों के लिए लिखें पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ये तो ट्रिक हो गई इंग्लिश वालों के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। हिंदी वालों के लिए लाल बटे कक्का। क्लियर है? इसको बोलेंगे लंब आधार, इसको बोलेंगे लंब, इसको आधार कर्ण, ये भी कर्ण, ठीक है कर्ण, ठीक है ना। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब इसको हम लिख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में लिख लें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब लंब बटे आधार, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। फिर देखो सिकेंड थीटा, ये इसका हो गया, ठीक है ना। ये इसका होगा, अब देखो इसका ये होगा इसका हो जाए उल्टा कर दो आप, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, इसका होता है लिखें कर्ण बटे आधार बेस, आधार इनको बोलते हैं के अपॉन ए। ध्यान रखना है, दिख रहा है ना, बताओ दिख रहा है यहाँ तक। और इसका होगा आपका कर्ण बटे लंब, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एच अपॉन पी। ये ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे एच अपॉन पी। नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लें इसको। आए मैं क्वेश्चन आपको कुछ कराऊंगा, देखो वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखो कैसे करोगे जल्दी से, ठीक है ना। अब मैं आपको, ये तो आपको जानते ही हो, ठीक है ना। अब मैं फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा। साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला कहाँ से बना है ये बताओ मुझे, बताओ ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो मुझे पता है कि ये फॉर्मूला है ना मैंने कहा था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताया था। मैं बोथ साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं
एच स्क्वायर से यहाँ पर ही कर दूँ, एच स्क्वायर से यहाँ भी कर दूँ, तो ये कट जाएगा, हमारे पास 1 आ गया। ये पी अपॉन एच किसका होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, आधार बट्टे कर्ण, बताओ कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। कहाँ से बना ये फॉर्मूला, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ से मैं फॉर्मूले निकालना सिखाऊंगा आपको। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा -1, सॉरी ये देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये निकल के आ गया। अब देखो यहाँ से मैं कितने रिजल्ट बनाऊं, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मैं इसको कर सकता हूँ, हाँ या ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में अब आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, एक तो ये आ गया। अब यहाँ से हम साइन थीटा इसको 2 बार लिख सकते हैं उस कह रहे हैं तो इसके नीचे हम ले जा सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक रिजल्ट निकल के आ गया ये। अब यहाँ से एक और रिजल्ट आ सकता है, कौन सा रिजल्ट आ सकता है, तो यहाँ से आ सकता है, एक इधर ले आऊँ मैं, तो साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आ जाएगा साइन थीटा। ये एक और रिजल्ट आ गया आपके सामने, इनका यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, देखो डायरेक्टली, ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो दूसरा फॉर्मूला, मैं आपसे कहना चाहता हूं बोथ साइड स्क्वायर करने पर, मैं क्या कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूं, जब बोथ साइड स्क्वायर करने पर, ठीक है ना, तो बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो आपको पता होना चाहिए, यहां से करूंगा अब मैं, ठीक है ना। अब ये वाला तो निकाल लिया हमने यहां से, तो अब निकालूंगा यहां से बोथ साइड स्क्वायर करने पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बनेगा स्क्वायर करूंगा बन ही रहेगा। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा, देखो निकल के आ जाएगा एक रिजल्ट, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, बराबर 1, ये उधर ले जाऊंगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बंद कर लीजिए ब्रैकेट में, ये एक और रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, अब बोथ साइड क्यू करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, तो हम दोनों साइड घन करेंगे,
तो आपको पता है क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल देंगे यहाँ से। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 2 थीटा कॉस की पावर 2 स्क्वायर, ठीक है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका तो मान आपको पता है, इसका तो 1 होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इक्वल, ये तो 1 ही है आएगा ही। तो ये उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक और रिजल्ट आ गया निकल के आपके सामने। आगे वाले फॉर्मूले में कल बताऊँ, थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन करेंगे। पुट क्या करेंगे, पुट वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू पुट करेंगे। जब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू हम 0 लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है ना। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस का 1 होता है, टेन का भी 0 होता है, ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मैंने क्वेश्चन लिखा 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा ब्रैकेट बंद माइनस 3 ब्रैकेट में लिखना है 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करना है इसको। आंसर ऑप्शन दिए गए थे, एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए थे 1 माइनस का 1 प्लस का 1 2 0, ये ऑप्शन दिए थे 4। बताओ जल्दी क्या आएगा आंसर। हमें कुछ नहीं करना है, साइन की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू लगा रहे हैं, ये कॉस 1 हो जाएगा, एक की पावर कुछ भी हो वही बनेगा, यहाँ 0 यहाँ 1, ठीक है ना। तो 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आता है, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 के साथ 2 के साथ इंटू, ठीक है ना, माइनस यहाँ माइनस 3 आ जाएगा प्लस 1, ठीक है ना। तो 2 और 1 3 प्लस 3 इक्वल प्लस 3 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, नोट करो जल्दी। समझ में आ रहा होगा आपके। अगला क्वेश्चन है आपके, देखो अगला क्वेश्चन, कॉस की पावर 3 प्लस साइन की पावर 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ जल्दी से इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या है, बताओ, सॉल्व करो जल्दी। ऑप्शन है आपके -4 -1 1
और ये है हमारा 2। बताओ कौन सा आंसर सही होगा? बताओ, एग्जाम में आया हुआ है, काफी बार एग्जाम पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये। हम कुछ नहीं करेंगे, देखो 1 0 0 1 लगा दो, 1 0 0 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा। 1 में से -0 करेंगे 1 ही रहेगा, 1/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर 2। वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन 0 का मान होता है 0, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 0। क्या कर रहे हैं? 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे साइन कॉस टेन दिए गए हों तो आप कर सकते हो, ठीक है। कल पढ़ाएंगे आपको। इस तरह से आपको वीडियो मिलती नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारे चैनल को, ठीक है ना। देखो बहुत अच्छी ट्रिक मिलेगी, हमने अर्थमेटिक कराया, उसको देखें, कोई भी क्वेश्चन आपका सीजीएल लेके देख लो, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी मिले, आप चेक करके देख लेना एग्ज़ाम कब हुआ है और कब मैंने कराया है चैप्टर, आप देख लेना, उसमें आपको पूरा मिलेगा, ठीक है ना। किसी का भी एग्ज़ाम हो आपको मिलेगा वहाँ से, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।